हाँ जी, की हाल चाल कैसे हैं आप सब? कुछ पढ़ के आए हैं या नहीं आए हैं? क्या नहीं पढ़ के आए हो? बेटा जब नहीं पढ़ के आते ना तो इतना स्वीट फेस नहीं बनाना होता, पूरे एक्सप्रेशन देने होते हैं। ओहो, कश्मीर घूम के आए हैं? ऐसा बड़े स्टेटस लगाए जा रहे थे हैं। कैसा रहा ट्रिप? कैसा रहा? बढ़िया। हेलो मिस्टर साद, कैसे हैं आप? इट्स बीन लॉन्ग टाइम मैन। कहाँ था? घूमने गया था ना तू तो? मैं सब कुछ डिस्कस करा चुका हूँ एक्चुअली। और आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो है इस सेक्शन से आता है। ठीक है। यहाँ आप न्यू स्टूडेंट हो बेटा? व्हाट्स योर नेम? क्या बोल रहे हो? अब्दुल रजीज। अजीज। बेटा बहुत अंदर बैठे हुए हो। चलिए जी, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। निकालिए एनसीईआरटी। निकाल लो बेटा। हाँ, एग्जाम्पल्स करा देता हूँ पहले। मिस्टर साद, थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ के आए हैं? वेरी गुड। 144 पेज पे दो एग्जाम्पल हैं, पहले इनको डील करेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। एक कन्वेक्स मिरर दिया गया है, यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल एज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। कराया नहीं था बेटा, सिर्फ आपने किया था। ऑटोमोबाइल एज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3, बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर। आप एनसीईआरटी मत खोलो, आप एनसीईआरटी बंद रखो। आपको बताना है पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ द इमेज। ये तीन चीजें बतानी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर दे रखी है, बस लोकेटेड एट 5 मीटर, पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ द इमेज बताना है आपको। करिए जी सोल्व। आपकी बेटा कर लिया आपने? अच्छा ठीक है, बताइए कैसे किया बिना देखे। दो मिनट दे रहा हूं, फटाफट निकालिए। हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कराऊंगा। कॉन्वेक्स। यार प्रॉब्लम पता है क्या है, तुम लोग जो गर्ल्स लोग हो ना, तुम लोग फास्ट हो थोड़े से, वो करते नहीं है। तो उन लोगों को मुझे कराना पड़ेगा, मैं जल्दी कराता हूँ फिर। तुम लोग सारे करके बैठे हुए हो एक्चुअली, शायद, है ना? अच्छा डायग्राम बना के दिखा दो एक बार, इसकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन जिसने कर रखा है। शिफा हो चुका है बेटा? ओके। अनुष्का, राइट? अनुषा, ओके, हो चुका है आपका? मरियम, क्यों नहीं हुआ? पढ़ के नहीं आए थे? अब पढ़ोगे ना? दानिया हो चुका है बेटा? डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करो दोनों।
कन्वेक्स मिरर है तो कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को जितना भी करो डायग्राम बना के करो, क्योंकि पेपर में अगर 5 मार्कर में क्वेश्चन आया तो उसमें डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन पूछी जाएगी और वो आपके डायग्राम के मार्क्स काट लेंगे। डायग्राम के साथ भी एग्जाम्पल क्वेश्चन आ सकता है और बिना डायग्राम के भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं, चाहे मैं बोलूं चाहे ना बोलूं, आप लोग डायग्राम बनाओगे। ये दोनों होशियार चंद, यहां देखो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 मीटर है, मैं इसको माइनस में ले लूं? क्यों माइनस में लेना है? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। तो u इज इक्वल टू -5। रेडियस 3 मीटर है। कन्वेक्स मिरर की जो रेडियस होती है वो किस तरफ बनेगी? इस तरफ बनेगी। अगर मैं स्फीयर बनाता हूं तो ऐसे ऐसे कुछ, ठीक है। तो इसका सेंटर, लगभग लगभग यहां पे होएगा। तो 3 मीटर यहां तक होएगी इसकी रेडियस लगभग। ठीक है, अगर रेडियस 3 है तो फोकल लेंथ कितनी होएगी? 1.5। तो रेडियस इक्वल टू 3 मीटर, प्लस में ली जाएगी क्योंकि इस तरफ होएगी। फोकल लेंथ हो जाएगी r/2 यानी कि रेडियस का हाफ, दैट इज 1.5 मीटर। ठीक है, बताना क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज। सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, ये है मिरर फॉर्मूला। इसमें वैल्यू पुट की जाएंगी और पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है। ये किसका साइन है? v, पोजीशन ऑफ इमेज का। ठीक है, तो v मुझे पोजीशन ऑफ इमेज बता देगा। u जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो मुझे -5 लेना है, और फोकल लेंथ जो कि 1.5 आई है ये मुझे पॉजिटिव लेनी है क्योंकि राइट की तरफ है। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी? 1/1.5 इज इक्वल टू 1/u यानी कि -1/5 प्लस 1/v। ठीक है, अब कॉन्वेक्स मिरर का केस है तो इतना तो मुझे अंदाजा है कि जो मेरी v की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव? पॉजिटिव आएगी क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, इस तरफ बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको आगे सोल्व करता हूं तो 1/v इज इक्वल टू 10/15 प्लस 1/5। इतने में किसी को कोई डाउट? ये 10/15 कैसे हुआ? क्योंकि इसका मैंने पॉइंट हटा दिया और पॉइंट हटा के एक 0 ऊपर लगा दिया। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू 15 इज द एलसीएम। कितना आंसर है? 1.15 पक्का? ठीक है जी, तो ये आ गई इमेज डिस्टेंस, यानी कि 1.15 पे इमेज बनेगी। अब मुद्दे की बात ये है कि जो मेरी रेडियस थी वो थी 3 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक 3 है डिस्टेंस। ठीक है, और फोकल लेंथ होएगी यहां से यहां तक, दैट इज 1.5। ठीक है, इमेज बनी है 1.15 पे, यानी कि इमेज लगभग लगभग यहां पे बनी है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में 2 केस आते हैं। एक बार इमेज कहां बनती है? बिटवीन एक एट एफ। तो ये बिटवीन पी एंड एफ वाला केस है। तो इसमें ऑब्जेक्ट को मैंने कहां पुट किया होगा? पोल और इन्फिनिटी के बीच में। ये फायदा होता है डायग्राम बनाने का। डायग्राम बनाने से ये पता चला कि मुझे आंसर पता करने से पहले ये पता था कि v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब मेरी नेगेटिव भी आ जाती तो मैं वेरीफाई कर सकता था। समझ रहे हो बात को? अब पोजीशन ऑफ इमेज मुझे पता लग गई 1.15 मीटर। हैं जी, चीजें क्लियर हैं? साइज डिमिनिश बनेगा, नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट होएगा, पोजीशन 1.15 मीटर। तीनों चीजें क्लियर हैं? किसी को कोई डाउट है तो बताइए, और भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं।
आपको डाउट है? इनको डाउट है? क्या बोलो बेटा? बेटा पूछने होते हैं डाउट, शर्माना नहीं होता, समझ गए? अब मैं पूछूं आपसे ठीक है उतार लो अभी तो 2 मिनट में, फिर मैं पूछूंगा। सर साइंस के अंदर सिर्फ डिफरेंस लिखना इनफ है या फिर हमें कुछ और भी करना पड़ेगा, लाइक वो HI/HO वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? वो क्यों लगाओगे यहाँ पे? तो लगाएंगे बिकॉज हमें ये बताना बेटा पड़ेगा। नाक छोटी हो जाएगी ऐसा करने से। अच्छा बताइए बताइए। हमें ये बताना पड़ेगा ना कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो हमारी इमेज बनी है वो कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। नहीं आप डिमिनिश और हाईली डिमिनिश लिख दो, मार्क्स मिल जाएंगे। 10th में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। नॉट अबाउट मार्क्स ओनली, सिर्फ मार्क्स नहीं पढ़ना होता है। ये बड़ी अच्छी बात है, ये लाखों करोड़ों साल पहले मैं बोला करता था अपने टीचर्स को। That's why I appreciate your hard work. हो गया? डायग्राम भी बना लिया? अगला क्वेश्चन कराओगे? हाँ जी आगे करें, इसमें थोड़ा सा स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी यार मेरे को। नहीं इसी को ये इतना उतार लिया सभी ने, तो इरेज कर रहा हूं मैं इसको। उतारो जी फटाफट उतारो एक बार। अब मैं बताऊंगा ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितनी बड़ी इमेज बनेगी। निकाला आपने? नहीं निकाला? हाँ निकाल दिया। कितना आया? 0 पॉजिटिव। ओके नहीं आया? आ गया? आप लेट चल रहे हैं? अच्छा ओके। लास्ट के चारों बच्चे, बेटा आया आपका? क्या नाम था आपका? शोएब। तो डाउट्स हैं या क्लियर हो रही हैं चीजें? हो रही हैं ओके। अमान नहीं हुआ? समझ नहीं आया? पढ़ के नहीं आए? क्यों? बेटा लिख लो तो बता देना एक बार। हो गया? v की वैल्यू आ चुकी है 1.15। चलिए जी साइज देख लो एक बार। ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा है? लास्ट क्लास में कराया था। यहाँ पे क्या आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज दे रखी है क्या? नहीं दे रखी। और जब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज नहीं दे रखी हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं मैग्निफिकेशन निकालने के लिए? माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 1.15। पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव? यू की वैल्यू यही है आंसर। हाँ जी जो ये वाला साइज डिफरेंस आएगा, अभी साइज डिफरेंस को डिफाइन कौन करेगा? इसका क्या मतलब है 0.23 का? करिए। 2-3 टाइम्स छोटी है, ये सही कह रहे हैं। जो 0.23 जो आंसर आया है इसका मतलब ये है कि इमेज का साइज इतना छोटा होएगा ऑब्जेक्ट से। क्या बोलते हो, छोटा होगा क्या? यही मतलब गलत कह रहे हैं? पता नहीं।
तो कब पता चलेगा? पूरा टॉपिक खत्म होने वाला है, पता नहीं। हाँ, मैं तो बताऊंगा ही। सही कह रहे हैं। लिखो जी फटाफट। आई थिंक जिसको भी थोड़ा बहुत डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। इसी के बेस पे तो हमने ये कहा है कि जो साइज है वो डिमिनिश है। अगर और कम आता है ना 0.00 समथिंग तो हाईली डिमिनिश बोल देते हैं। जनरली फोकस के केस में हाईली डिमिनिश बोल देते हैं। बेटा क्या नाम था आपका? अनुष्का? आयशा? अब क्लियर नहीं हुआ? हो गया? पूछते क्यों नहीं? लास्ट क्लास में थे आप? थे? आप पढ़ते कम हो गया। पढ़ते कम हो गया। काम बता देते हैं घर वाले। ओहो, कर दो चेंज। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। देखो जी, ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है 4 सेंटीमीटर। 144 पेज पे सेकंड एग्जांपल है, लेकिन आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है। कॉपियां बंद, नोट ये जो बुक्स हैं बंद रखो अपनी सारे। नहीं बंद रखिए। नो, अरे बंद रखो यार, कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होगा तुम्हारा? ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? बेटा अभी मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, अभी सोल्व कराना थोड़ी ना शुरू किया है। नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। हाँ जी, एक क्वेश्चन है, सोल्व करिए फटाफट। लो बेटा, सॉल्यूशन नहीं देखना, ठीक है? देख के कर रहे हो? ओए सॉल्यूशन नहीं देखना, सॉल्यूशन नहीं देखना, सॉल्यूशन नहीं देखना, बंद कर दो इसको, देख लो। लो बेटा पानी पियो। समझ आ रहा है? खुद से ही कर रहा है ना, चीटिंग तो नहीं कर रहा? वेरी गुड, नहीं वेरी गुड।
आपको समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट्स में कोई दिक्कत? अमान समझ नहीं आ रहा तो ध्यान देना, अभी सॉल्यूशन कराऊंगा, फोकस कर। तो पूछना डाउट जहाँ से समझ नहीं आ रहा, बीच में बोल, ठीक है? क्या हुआ बेटा, क्यों नहीं हो रही इम्प्रूवमेंट आप में? थोड़ा सा टाइम दो यार पढ़ाई को, नहीं तो पता है लास्ट में प्रॉब्लम होगी तुम्हें। हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप? आपको समझ आ रहा है? थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो ये चैप्टर पहले से? नहीं पढ़ रखा था? ओके ठीक है, पेन दीजिए। आप मेरे वीडियो से एक बार जाके आइए, ठीक है? ये यूट्यूब पे ये मेरा ही चैनल है, इसमें मैंने लेक्चर करा रखे हैं, ठीक है? आप एक बार गो थ्रू होके आइए, ठीक है? और कोई भी डाउट हो उसके बाद आप क्लास में ले सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम से ना कोशिश कीजिए थोड़ा सा टाइम पे आओ और आगे बैठो, मतलब बॉयज़ वाले लोग, इतना पीछे दिखेगा नहीं ना। एक काम करो, वहाँ बैठ जाओ साथ के पास, यहाँ कोने में होना दिखेगा नहीं कुछ। हो गया? वेरी गुड मैन। डायग्राम भी बना, चल। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीज। हाँ, यहाँ बैठ जाओ आप। बेटा कोने में बैठे हुए हो, दिखेगा नहीं यहाँ से कुछ। ओए पढ़ के आ तू, पीछे पे कितनी क्लास मिस कर दी तूने? उनका 1/3 से 30.75 है, आपका 37.5 है। और सॉरी, मैंने ये हम दोनों ने मिलके किया है इसलिए। हाँ जी, क्या चीटिंग कर रहे हो आप? अच्छा, पीछे से देख रहे हो? ओके डन डन। मिस्टर इब्राहिम देख लीजिए, मैं समझा रहा हूँ, अभी आ जाओ। यार देखो, जिस जिस बच्चे को समझ नहीं आ रहा है दोबारा से डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ समझाऊंगा। कॉनकेव मिरर का है, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जिसने पिछली क्लास अटेंड नहीं भी करी है उनको भी बेहतर समझ में आ जाएगा। एक बार ये वाला एग्जांपल देख लो ध्यान से, ठीक है? ओए यहाँ देखो, इनकी बातें ही खत्म नहीं होती। इफ्रा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखूं? लेफ्ट हैंड साइड में। रेडियस की वैल्यू कितनी होगी? बिना देखे बताना है, ऊपर ऊपर करो गर्दन। रेडियस की वैल्यू सामने लिखा हुआ है ना, सब कुछ देख के बताओ। अब मैं क्या मानूं आपने कैसे आंसर निकाला है? हाँ जी बॉयज, बेटा तुम दोनों एक बार दे लो ध्यान, तुम दोनों के डाउट्स है ना, एक बार देख लो। ये कनकेव मिरर मैंने बना दिया है। कौन सा होता है कनकेव मिरर? जिसमें बाहर से पॉलिश्ड होता है, और ये वाला जो सरफेस है ये रिफ्लेक्शन वाला होता है। सारे बच्चे समझ लीजिए, जो क्लास में पीछे एब्सेंट थे वो भी ध्यान दें, नहीं तो आयुब बेटा आपने कर लिया, उनको भी सीखने दो थोड़ा सा, ठीक है? एफ एफ सी, अगर फोकल लेंथ की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, यानी कि फोकल लेंथ यानी कि यहां से यहां तक 15 सेंटीमीटर है, तो जो रेडियस होती है वो 2 टाइम्स होती है फोकल लेंथ की। बस 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 बेटा, बस बस बस, थोड़ा सा कंट्रोल रखो बेटा। लिख लेना बाद में, मैं टाइम दूंगा, समझ लो एक बार। दिस इज द प्रॉब्लम, कई बार आप लिखना साथ साथ स्टार्ट कर देते हैं, पहले लिखना इज नॉट द सॉल्यूशन है। यहां से यहां तक 15 है, तो यहां से यहां तक कितना हो गया? 30। अली बताएंगे ऑब्जेक्ट कहाँ है यार? ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है मुझे? हाँ रुक जाओ यार, अभी मत बताओ, खड़े हो जाओ। जब तक क्वेश्चन पूरा नहीं होगा आप खड़े रहेंगे, ठीक है? ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर पे,
हाँ, ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर पे, फोकल लेंथ है 15, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 30। तो जब यहां से यहां तक की डिस्टेंस यानी कि पोल से सेंटर की डिस्टेंस 30 है, तो यहां से यहां तक रेडियस हो गई। ऑब्जेक्ट को रखा मैंने 25 पे, 25 वाला पॉइंट कहां बनेगा लगभग, एफ डी एफ के बीच में या एफ सी के बीच में? ये अगर आपको आंसर बता रहे हैं ना, ट्रस्ट मी, सबसे बड़े दुश्मन है आपके। द रीजन बीइंग, अभी ये आंसर बता देंगे, पेपर में कौन बताएगा? पेपर में अगर ये बताने आ रहे हैं तो मैं आपको बोलता हूं कि पूछ लो इनसे। नहीं, पेपर में अगर ये बता के आने को तैयार है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बेशक पूछो। ऑब्जेक्ट को 25 है, यहां से यहां तक 15 है, यहां से यहां तक 30 है, तो मैं यहां पे ऑब्जेक्ट को रख दूंगा। बैठ जाओ। अगर ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में रखा हुआ है तो इमेज कहां बनती है? एट इंफिनिटी। कुछ भी मतलब, बना दी इन्फिनिटी पे इमेज। वेरी गुड। इसके कान पे लगाए, बियॉन्ड सी बनेगी, बियॉन्ड सी, कहां बनेगी? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। कितने बच्चे कह रहे हैं बियॉन्ड सी इमेज बनेगी? तू नहीं कह रहा है, तू कहां कह रहा है? बेवकूफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तब बनती है जब ऑब्जेक्ट सी पे रखा हो, सेम साइज होता है। वो एक अकेला ऐसा केस है जब ऑब्जेक्ट यहां होती है तो इमेज का साइज सेम रहता है। जितना इससे आगे जाओगे इमेज उतनी बड़ी होती जाएगी, या तो जितना शीशे के पास जाता है तेरा मुंह उतना बड़ा नहीं होता जाता, सीधी सी बात है। तो तू जितना इसके पास जाएगा तो इमेज बड़ी होगी ना, जितना दूर जाएगा इमेज उतनी छोटी होगी। कौन सी रॉकेट साइंस लगा रहे हो तुम लोग? तो सीधी सी बात है, यहां से लाइनें फॉल होंगी। अब मुझे बिना आंसर निकाले इतना एक आइडिया हो चुका है कि जो मेरी इमेज डिस्टेंस आएगी वो सी के बाद ही आएगी। इट इज लाइक कि वो 30 से ज्यादा ही आंसर होगा। अगर 30 से कम आंसर आया तो मतलब आंसर गलत है। आपने तो इन्फिनिटी निकाला हुआ है, आंसर गलत हो जाता है। आपका कितना था? सही सही था। तो इन्फिनिटी क्यों कहा? ओके डांटने की क्या जरूरत है बेटा। यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है, मान लिया बेटा मैंने। एन जी, बियॉन्ड सी इमेज यहाँ बनेगी तो आंसर आएगा 30 से ज्यादा। ठीक है, चलो देखते हैं अब कितना आता है। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। f की वैल्यू माइनस रखूं या प्लस? इब्राहिम बताएंगे। f की वैल्यू माइनस रखूं या प्लस? माइनस में, सही कह रहे हैं। ओके, मोमिन बताएंगे u की वैल्यू माइनस रखूं या प्लस? क्यों बेटा? u हमेशा माइनस रखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं हम। ठीक है, हमेशा u माइनस रहेगा। ये चाहे रट्टा मार लो कि u हमेशा नेगेटिव होता है। फायजा, u पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? माइनस होगा। ओके एन जी, v की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आएगी? इट इज 1/15 प्लस 25। एलसीएम कितना आया था इनका? एन जी, इमेज की वैल्यू आई है -37.5, जैसा कि हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि वो 30 से ज्यादा आनी चाहिए। ठीक है, तो सी के बियॉन्ड अब यहाँ पे जो इमेज बनी है तो इमेज डिस्टेंस की वैल्यू आई है 37.5 सेंटीमीटर।
ऐसे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है पेपर में, नहीं करोगे नंबर कटेंगे सीधे सीधे सब कुछ आते हुए, ठीक है। अगर उन्होंने लिख रखा है पेपर में कि डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करिए तो नंबर कटेंगे डायग्राम के। देखो यार सीधी सी बात है, टीचर का ना एक माइंडसेट होता है, टीचर का एक माइंडसेट होता है, जितना बढ़िया पेपर आप टीचर के सामने रखते हो वो उतना खुश होकर चेक करता है। अगर मैं पेपर चेक कर रहा हूँ और किसी ने बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग कर रखी है तो मैं जब पेपर चेक करता हूँ ना, मैं सीधे कांटे मार देता हूँ। अब सोच के देखो, जो एग्जामिनर पेपर चेक करने बैठा हुआ है उसका अपनी वाइफ से झगड़ा हो रखा है और गलती से आप लोगों ने हैंडराइटिंग कर दी बहुत बेकार, और सबसे पहले आपका ही पेपर आ गया, क्या होगा आपके पेपर के साथ आप खुद सोचिए। वहीं सामने एक पेपर आ जाए जो बिल्कुल बहुत अच्छा अच्छा लिख रखा है कि हाँ, अरे बस बेटा बस 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 कोई बात नहीं, थोड़ी देर में करते हैं डिस्कस। वहीं अगर साफ सुथरा पेपर है विद डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन तो हम लोग ज्यादा मार्क्स देते हैं बच्चों को। इट इज लाइक कि अगर वो फेल भी हो रहा होगा ना तो पास कर देंगे, अगर 40 मार्क्स आ रहे हैं तो 45 कर देंगे। इट इज लाइक बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमसे मार्क्स बढ़वाना चाहता है या कम करवाना चाहता है। नॉर्मली पेपर की एक स्ट्रेटेजी बताई जाती है कि स्टार्टिंग में जनरली कोशिश करो, बाकी आपका जो भी पैटर्न हो वो ठीक है, लेकिन जनरली हाई मार्कर्स से पेपर स्टार्ट करना चाहिए। जैसे 5 मार्कर जो क्वेश्चन है या 4 मार्कर जो हैं, पहले वहां से स्टार्ट करिए, क्योंकि कई बच्चों का ना पेपर छूट जाता है लास्ट में। हालांकि मैंने ये स्ट्रेटेजी कभी फॉलो नहीं करी, मैं 1 मार्कर से स्टार्ट करता था, आदत थी। बट हाँ, मैं सजेस्ट करता हूँ बच्चों को, अगर पेपर छूटता है आप लोगों का तो हाई मार्कर से स्टार्ट कीजिए, और जो पास होने वाले बच्चे हैं कि जी सिर्फ हमें पास होना है तो 5 मार्कर रट के जाइए बहुत अच्छे तरीके से। और जो अच्छे मार्क्स लेने वाले हैं उनको तो सब कुछ ही करना है, लेकिन अच्छे मार्क्स वालों का एक छोटा सा खतरा रहता है कि पेपर छूटने का। कई बार, एक बार मेरे साथ हुआ था, मैथ का पेपर था, सीधी सी बात है 100 मार्क्स का पेपर होता है, और मैं उन लोगों में आता हूँ जिसका पेपर जनरली छूट जाता था कि 3 घंटे का पेपर होता है और पेपर 2.5 घंटे का होता था और पेपर छूटेगा ही छूटेगा। इंग्लिश में मेरे मार्क्स कम आने का एक बहुत बड़ा रीजन था। तो मैथ के पेपर में लगभग 1 घंटा हुआ था, तो 1 घंटे में मैंने लगभग शायद 12-14 जो भी 1 मार्कर आते थे वो हुए थे, 12-14 जो 1 मार्कर थे वो हुए थे, और जो 2-3 थे 2-2 नंबर वाले हो गए। मैम ने डिक्लेरेशन कर दी कि आधा घंटा बचा हुआ है। अब सीधी सी बात ये थी कि हालत खराब हो गई उस टाइम पे, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 मारने थे, पूरा पेपर आता था। हाँ, हालत इतनी गंदी खराब हुई उस टाइम पे कि पूरा पेपर मैंने आधे घंटे में निपटा दिया, और आधे घंटे में पेपर निपटाने के बाद उस ड्यूरेशन में एक क्वेश्चन 4 बार गलत किया मैंने, और वो भी 5 मार्कर, और उसको बार बार किए जा रहा हूं और वो बार बार गलत हो रहा है, जबकि मुझे आता है अगर मैं नॉर्मली बैठा हूं तो। ये सिचुएशन होती है जब पेपर हॉल में बैठते हो तो हाथ कांपते हो उस सिचुएशन में। बट द थिंग इज, आधे घंटे में पूरा पेपर हो गया। फिर मैम ने बताया कि जी 1 घंटा ही हुआ है अभी, तो वो गलत सुनने का इफेक्ट था। तो इट वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम जब मेरा पेपर आधा घंटा 1 घंटा पहले हो गया था। तो जो बच्चे अच्छा स्कोर करने वाले हैं वो इस बात पे ध्यान दे थोड़ा सा कि टेस्ट बीच में लगाते रहें थोड़े से, जनरली अक्टूबर के बाद लगाने स्टार्ट कर दें, ठीक है। उतार लिया ये सभी ने या बाकी है? उतार लो फटाफट। छूट जाता है आपका? बेटा मेरा तो हर बार छूटता था। छूटता है, मेरा भी छूटता था, मुझे पता है।
और में आते ना बस हाँ। नाम और करना है तो मैं सोचा शायद और में सिर्फ एक करना है तो हम उसको यही करा है ओके तो बनती है। मैं कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा करता था। आई वॉज लाइक वो फास्ट कैलकुलेशन करने के चक्कर में ना। टेबल्स कितने तक याद हैं? टेबल्स कितने तक याद हैं? टेबल्स कितने तक आते हैं आपको? 12 तक? कोई टेबल कितने तक आती है तुझे? टेबल्स पहाड़े कितने तक याद हैं? सबके सब गवार। 30 तभी कैलकुलेशन फास्ट है। 30 133 ट्रिग्नो 10 तक ट्रिग्नो और 11 12 में जाता हूँ तो इंटीग्रेशन कैलकुलस। इंटीग्रेशन कैलकुलेशन बहुत मुश्किल चैप्टर है। ये मेरा फेवरेट इसलिए भी है क्योंकि बहुत बड़ी कहानी है। हाँ नहीं वो रीजन नहीं है, मेरा कुछ और रीजन है बेटा। हाँ जी भी निकल गया। तो नेचर क्या होगा इमेज का? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी और सी के बाद गया है ऑब्जेक्ट तो इमेज बड़ी बनेगी। ठीक है, अब साइज ऑफ द इमेज बताना है। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, कोई ऐसा तो नहीं जो लिखना रह गया हो, फटाफट लिखिए यार। मैं इतनी सारी बातें कर चुका हूँ, स्पीड बढ़ा थोड़ी सी लिखने की। बेटा आप लिख चुके हो? लिखो यार जल्दी लिखो। m is equal to h dash by h is equal to माइनस v बाई u। साइज ऑफ द इमेज बताना है, कुछ दे रखा है, हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो h की वैल्यू 4 है, h डैश बाई h इज इक्वल टू 4। 4 को पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव? क्यों? ऊपर की तरफ है वो y एक्सिस में। v की वैल्यू -37.5, u की वैल्यू -25। इंटू 25 -150, यही आंसर है। अच्छा तू कैलकुलेट करके बता रहा है मुझे? ओके ओके ओके। बीस तो क्या सकते हैं, 28 -6 आंसर है। हाँ जी, -6 सेंटीमीटर इज द साइज ऑफ द इमेज। ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर है, इमेज का साइज 6 सेंटीमीटर आया है। इमेज ऊपर की तरफ बन रही है नीचे की तरफ? कैसे पता चला? साइन माइनस का है। -6 मतलब नीचे की तरफ इमेज बन रही है, वाई एक्सिस में नीचे की तरफ।
तो साइज ऑफ द इमेज इज -6. এটা এনসিআরটি দেना. दो मिनट है, फटाफट उतारो. हाँ जी बेटा, आप आपने लिखा नहीं, लिख लिया, हो गया. ऑब्जेक्ट का साइज है 7 सेंटीमीटर. 160 पेज पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. आप खोल सकते हो एनसीईआरटी, अब कोई दिक्कत नहीं है. बेटा दे रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ. एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror. Focal length 18 centimeter. Measure screen replace the show focus image. V की वैल्यू बतानी है. Size 15 क्वेश्चन है 160 पेज नंबर पे. फिफ्टींथ क्वेश्चन है 160 पेज पे. in front of it. Sharp focus. इसके बाद एक क्वेश्चन और करना है. जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी छोड़ूंगा. अच्छा, लो बेटा. इस क्वेश्चन को जो भी सोल्व करेगा, इसका मतलब उसको लाइट वाला मिरर वाला सेक्शन क्लियर है, ठीक ठाक. और जिसका आंसर ना आए अपने अपने कान पे लगा लेना एक. इंशा हो रहे हैं क्वेश्चन, हो रहे हैं क्वेश्चन. पीछे वाले दोनों हो गए थे. ये सबसे पहले करोगे, सबसे पहले करोगे. ये करो बेटा, हाँ बोलना होता है. युशरा से पहले करो. क्या 15? वो बेचारी उलझी हुई है पहले ही. रुक जाओ भाई, कर लो यार क्वेश्चन. आयुब हो रहा है क्वेश्चन. बेटा सारा आंसर आप दोगे इस बार. चारों मिलके कर सकते हो, कोई इशू नहीं है मुझे. आप चारों. इकरा
आप भी टारगेटेड हो इस क्वेश्चन के ऊपर, आंसर देना है इसका। आप स्माइल मत करिए, आपसे ही पूछा जाएगा। हाँ ठीक है। और कोई भी मुझे ये ना बोले कि सर जल्दी छोड़ दो, क्योंकि एक और क्वेश्चन कराऊंगा, आप आंसर निकालने में देरी कर रहे हो तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। ओए क्वेश्चन हो गया तेरा इब्राहिम, क्वेश्चन हो गया तो पीछे क्यों देख रहा है, क्यों पूछ रहा है? पीछे आंसर मैच कर लो, आंसर दे रखा होगा पीछे। मेरा सही है। बेटा 15 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का दे रखा होगा ना, 10th चैप्टर है शायद ये। ह्यूमन आई कौन सा चैप्टर है देख लो बेटा, आपके सामने लिखा हुआ है, ये 10th है तो वो 9th है। बट प्लीज क्या कह रहे हो? सर आ चुका है 54 आ चुका है। वेरी गुड, बिल्कुल सही, प्राउड ऑफ यू मैन। हाँ बताओ। ओके बताओ। ये इतना आ गया, अब वो m वाला फॉर्मूला लगेगा ना, h h डैश बाई h, वेरी गुड, यू आर गोइंग गुड। अब तो नहीं पूछना। उम्मीदें बढ़ जाती हैं बेटा थोड़े टाइम के बाद। हैं जी, कुछ बच्चे आंसर निकाल चुके हैं। हाँ, और तुम लोग? हम मत्थे पे खुजली कर रहे हैं। ओए बेवकूफ, यहाँ देख। हो गया? कितना आंसर आया? -40। 14 है आंसर, तो पीछे -54 दे रखा है। दो आंसर हैं, -54। हैं जी, फोकल लेंथ 18 है, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहां तक का डिस्टेंस 36, और ऑब्जेक्ट कहां पुट किया 27 पे, यानी कि यहाँ पे लगभग। तो लाइट सीधी जाएगी और फोकस से पास होएगी, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होएगी, यहाँ पे इमेज बनेगी, यानी कि 36 से ज्यादा आंसर आएगा। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f यानी के -18, 1/u यानी के -27 प्लस 1/v। बेटा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो बता देना। -1/18 प्लस 1/27। तो v की वैल्यू आ गई -54 सेंटीमीटर। ठीक है, v की वैल्यू आ गई -54 यानी कि इमेज इस तरफ बनेगी और c के बाद बनेगी, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी -54 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या बताना है? तो इमेज डिस्टेंस क्लियर है, 54 सेंटीमीटर। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और क्या निकालना है?
साइज तो m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। एच डैश पता नहीं है, h की वैल्यू 7 दे रखी है, माइनस v की वैल्यू कितनी है 54, u की वैल्यू कितनी है 27, 27 दूनी 54, 7 दूनी 14, यानी कि -4। ये हाइट ऑफ द इमेज है -14 सेंटीमीटर। फटाफट उतारो, एक क्वेश्चन और करना, उसके बाद छुट्टी। पता है बेटा मुझे, मैं सामने रखा हुआ है मेरे, मैं देख पा रहा हूँ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 14। इसको उतारिए फटाफट, बाकी बच्चे जिसने भी नहीं उतारा है, और जैसे ये हो जाए, जिसका हो जाए वो बता देना, इरेज कर दूंगा मैं। हो गया बेटा, उतार लिया, ठीक है। 14 मैं इरेज कर सकता हूं इसको। ओके। फोर्टीन क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror. वैसे माइनस में इसलिए लेते हैं क्योंकि लेफ्ट में रखना होता है। पेन चलाइए बेटा। हाँ जी, हुआ आयशा, हुआ, हो रहा है, ओके। हाँ जी सर बताइए, हो गया? सही भी आंसर, सही भी आंसर, ओके। पिछली बार गलत आया था। अब मैंने कैलकुलेशन एडिट कर दिया था। 8.6 और ओके ओके। मैं डाउट नहीं करूंगा आपके आंसर पे, सही है बेटा। इंशा निकाला आंसर।
कहाँ है दिखाइए, निकाल रही हूँ। सिमरा बेटा आंसर। सर 8.2 कुछ आ रहा है। नहीं सर, मैं तो पहले ही प्रिंशा का पूछूंगी, है ना। और सर बेटा निकला सारा, आधा बचा है, लास्ट का बचा है। सारा एनजी हुआ बेटा? सर कर ही रही हूँ। तुम लोग इतने गुस्से में आंसर क्यों देते हो? नहीं सर, आवाज ही ऐसी है, बस आपको लग जाता है। कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ गई, बहुत लेट आंसर निकाला है। मैंने तो भी नहीं पूछा था। माना कि फीस देते हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना चेयर्स तोड़ के जानी है। आ गया। रेडियस 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर। पोजीशन बतानी है। फोकल लेंथ 1/15, 1/U20 यानी कि जी इमेज डिस्टेंस 8.6 सेंटीमीटर। वैसे एग्जैक्ट आंसर 8.57 है, तो राउंड फिगर में 8.6 कर लेंगे। और पोजीशन और नेचर की अगर मैं बात करता हूँ, पोजीशन तो ये हो गई। नेचर फोकल लेंथ 15 पे है, इमेज 8.6 पे यानी कि यहाँ बन रही है, तो वही है, डिमिनिश हो जाएगी। ठीक है, डिमिनिश हो जाएगी। साइज के लिए क्या करेंगे? यही है। एच डैश की वैल्यू इमेज ऑफ साइज ऑफ इमेज 2.15 एंड वी की वैल्यू 8.6 सेंटीमीटर। फटाफट करिए, जब सबका हो जाए बता देना। सबको उतार लेने दो एक बार, सबकी इकट्ठी छुट्टी करूंगा भाई, नहीं तो जल्दबाजी में एक निकलेगा ना। सारे तुम जिस तरीके से निकलते हो ना बॉयज लोग, मैं तुम्हारा निकलने का तरीका जानता हूँ।
तो मैं चाहता हूँ कि सारे ही आराम से निकल जाएं। और तुम लोग ना एक एक करके निकला करो, तुम्हारा ये दरवाजा ना तोड़ दो कभी।